एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे जब उनमें से एक ने उनसे पूछा, भगवान कर्म क्या है? बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उसके बाद तुम कर्म को अच्छी तरह से समझ जाओगे। तब बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनाने लगे और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार राजा हाथी पर सवार होकर अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। जब वह बाजार में एक दुकान पर आया और अचानक अपने मंत्री से कहने लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी पर चढ़ा देना चाहता हूं। मंत्री चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, राजा आगे बढ़ गया। अगले दिन मंत्री आम आदमी के वेश में दुकानदार को मिलने गया। उसने दुकानदार से पूछा कि उसका व्यवसाय कैसा चल रहा है। दुकानदार, जो कि चंदन की लकड़ी का व्यापारी था, उसने उदास होकर उत्तर दिया कि उसका कोई ग्राहक नहीं है। लोग उसकी दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं, गुणवत्ता और सुगंध की सराहना भी करते हैं और फिर चले जाते हैं। वे कुछ भी नहीं खरीदते हैं। उसकी एकमात्र आशा है कि इस राज्य का राजा जल्द ही मर जाए। तब उनके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी की भारी मांग होगी। चूंकि वहां आसपास वो एकमात्र चंदन का व्यापारी है, उसे विश्वास है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका व्यापार अच्छा चलेगा। मंत्री को अब समझ में आ गया था कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था और उसे मारने की इच्छा व्यक्त क्यों की थी। शायद दुकानदार की नकारात्मक विचार तरंगों ने राजा को प्रभावित किया था, जो बदले में उसी तरह के नकारात्मक विचार महसूस कर रहे थे। मंत्री बड़ा समझदार आदमी था। कुछ देर इस बात पर विचार किया, फिर बिना बताए कि वह कौन है या कल क्या हुआ था, उसने चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को लपेटा और उसे मंत्री को सौंप दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वह सीधे दरबार में गया, जहां राजा बैठा था, और उसने बताया कि चंदन की लकड़ी के व्यापारी ने उनके लिए एक उपहार भेजा है। जब उसने पैकेज खोला तो राजा हैरान रह गए। चंदन के सुनहरे रंग और इसकी मनमोहक खुशबू से उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। उसने बदले में चंदन व्यापारी को कुछ सोने के सिक्के भेजने का आदेश दिया। राजा को भी मन में दुख हो रहा था कि उसने दुकानदार को मारने का अप्रिय विचार किया था। जब दुकानदार ने राजा से सोने के सिक्के प्राप्त किए तो वह चकित रह गया। वह राजा का आभार व्यक्त करने लगा और राजा की प्रशंसा करने लगा, जिसने उसे गरीबी के कगार से बचाया था। तब वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए राजा के प्रति नकारात्मक विचारों के लिए पश्चाताप करने लगा। अपने शिष्यों को कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर हम दूसरों के लिए अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वह सकारात्मक विचार सकारात्मक रूप में हमारे पास वापस आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास बुरे विचार हैं तो बुरे विचार ही हम तक वापस आएंगे। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब बताओ कर्म क्या है? शिष्यों ने उत्तर दिया, प्रभु, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं और हमारे कार्य, ये सब हमारे कर्म हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे कर्म हैं। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। यह प्रकृति का नियम है। सब कुछ प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब के बारे में है। बदला लेने पर अपना समय बर्बाद न करें। जिन्होंने गलत किया है वे खुद ही अंततः अपने कर्मों का सामना करेंगे। आपको उनके लिए बुरा चाहने की जरूरत नहीं है। अपने मन और अपने कर्मों से केवल अच्छे की कामना करें और सभी का भला करें, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वह अंततः हमारे पास वापस आएगा।